आपका नाम? मेरा नाम ऋषभ सक्सेना है उर्फ सजल सक्सेना, बेहड़ी लोधीपुर आज़ाद नगर कॉलोनी से, थाना बेहड़ी। क्या मामला है इस वक्त में? सर मामला ये था कि मेरे ऊपर एक केस लगा था, जो कि मतलब मेरे पर लूट का केस लगाया था बहुत टाइम पहले। तो सर उसमें मैं अपनी सज़ा भी काट आया हूँ। बाकी मेरा मुकदमा वो कोर्ट में चल रहा है और मेरे पे इसके अलावा कोई और मुकदमा नहीं है, जबकि ये मुकदमा मेरे पे झूठा लगाया गया। चलो ठीक है सर, एक मुकदमा लगा, मैं अपने देख रहा हूँ जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे जैसे मेरे घर वालों ने मेरी बेल करवाई, होने के बाद सर इन्होंने मेरे ऊपर गैंगस्टर लगवा दी। एक मुकदमे पे गैंगस्टर लगा दी सर। गैंगस्टर लगाने के बाद जब सर मुझे पता चला तो मैं सर इसके लिए इलाहाबाद गया था अपना स्टे लेने के लिए, जो कि मैंने अपना इलाहाबाद हाई कोर्ट से स्टे ले लिया। स्टे लेने के बाद मैं कल घर पे आया अपना, जो कि तारीख 13 तारीख थी, 13 तारीख पहला महीना 2026, ठीक है सर। इसका और जो गैंगस्टर स्टे मिला था वो बेहड़ी SHO साहब को हमारे वकील द्वारा दे दी गई थी, व्हाट्सअप कर दी गई थी, जो कि उनके संज्ञान में था। उसके बावजूद सर मेरे घर पे कल अनरेस में पुलिस वाले आए थे, जिनकी ना ही कोई नंबर प्लेट थी, ना ही नाम बताने पर कुछ अपना नाम बता रहे थे, और प्राइवेट गाड़ियों से आए थे सारे प्राइवेट। फिर मेरे को ले जा जबरदस्ती ले जा रहा। जब मैंने उनसे ये बोला कि सर मेरे पास इस केस का मेरे पे स्टे है, आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते, आप स्टे देख लीजिए, जो कि उन्होंने मेरा फ़ोन फोड़ दिया। तो ये मेरा फ़ोन भी सब टूट गया है सर, ठीक है। फ़ोन फिर वो मुझे जबरदस्ती ले आने का, उस बीच मेरे घर वाले बीच में आए, उन बचाने के लिए वो लोग मुझे लात घूंसों से मार रहे थे, सब मुक्के मार रहे थे मुँह पे सर। और मुझे मारने के बाद वो जबरदस्ती लेकर मेरे घर वाले आए। मेरे घर वाले जैसे आए वो नीचे उतार के मेरे को घर से ले आए, मेरे घर का गेट वेट सब तोड़ दिया सर उन्होंने। जैसे ही उन्होंने, मेरी मम्मी बीच में आई मेरे को बचाने के लिए, जब मुझे मारा तो उन्होंने मेरी मम्मी के लात मारी, जो कि मेरे पे बाकायदा वीडियो प्रूफ है। सारी मेरे पे वीडियो चल रही हैं इनकी, पुलिस वालों की जितनी भी हैं, और ये लोग मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं सर। ये सब मारपीट मेरे पास है, जिसका मेरे पे एक एक प्रूफ है, सारा प्रूफ है सर मेरे पे। देखो सर ये मुझे मार रहे हैं। फिर ये लोग मुझे थाने ले गए। थाने ले जाने के बाद इनने मुझे जो कमरा है, सिक्योर कमरा है, वहाँ पे ना ही कोई कैमरा है कुछ, मेरे जो पट्टों से मुझे मारा है, जो कि मेरे यहाँ पे फ्रैक्चर दिखाया है। और सरकारी अस्पताल में मैंने अपना मेडिकल कराया, जिन्होंने मेरे को ट्रांसफ़र मतलब बरेली मेरे को रेफ़र कर दिया कि आप बरेली एक्सरे वगैरह कराओ जाके, इसका जो भी है बताया। इस बीच में सर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है ये गलत हो रहा है बहुत ज़्यादा। अब सर इसमें मेरी हेल्प कीजिए, वरना मैं खुदकुशी कर लूँगा। इसके ज़िम्मेदार बेहड़ी थाना होगा। आज कप्तान से मिलने आए? जी सर, मैं सर से शिकायत करने आया हूँ। इससे पहले भी मैं 1-2 एप्लीकेशन सर को दे चुका हूँ कि सर मेरे पे झूठा गैंगस्टर का मुकदमा लगाया जा रहा है, कि मैं इस चीज़ में ना मेरे पे एक ही सर केस लगा, एक केस पे गैंगस्टर कैसे लगा सकते हैं आप? ये तो नियम कहता नहीं है ना। फिर भी मैंने चलो ठीक है लगा दिया, मैंने सर को एप्लीकेशन दी, बट उसमें कोई भी संज्ञान नहीं हुआ। सर ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया। मैंने मानव आयोग पे भी सारी चीज़ें कंप्लेंट कर रखी हैं, सारी जो ऊपर से ऑफिस से आती हैं सब दबा दी जाती हैं सर, एप्लीकेशन वगैरह सारी, कोई मतलब नहीं है। कल सर कम से कम अनरेस में मेरे घर पे 15-20 पुलिस वाले आए थे, जिसमें कि एक विशेष खोकर है, उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा मारा है, ठीक है, पट्टे से मारा। विशेष खोकर एक जो पुलिस वाले हैं, हेड कांस्टेबल हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, और एक श्रीपाल हैं, एक सेकंड सर, इसमें ए चंद श्रीपाल HM है बेहड़ी थाने में। इन्होंने मेरे हाथ पे पट्टे ही पट्टे मारे हैं, ठीक है सर। मेरा बिल्कुल हाथ स्वेलिंग है, जिसकी मेरे पास वीडियो प्रूफ सब कुछ है। आप सर बताइए, इतना आप बंदा या तो खुदकुशी करेगा या फिर जुर्म की दुनिया में बहुत अच्छा वो कर जाएगा। तो सर मैंने कोई ना गलती करी ना कुछ भी, उसके बावजूद मेरे घर वालों को टॉर्चर कर रहे हैं रात के 2-2 बजे। मैं जबकि यहाँ पर रह भी नहीं रहा हूँ, जब से मैं सर मेरी बेल होके आई है मैं यहाँ रह भी नहीं रहा हूँ। यहाँ से कम से कम सर 600-700 किलोमीटर दूर रह रहा हूँ। फिर भी ये लोग मुझे चुपचाप बुलाते हैं कि वेरिफिकेशन होगा, मेरा चालान कर देते हैं। 151 में कितनी बार चालान कर दिया। इस बार उन्होंने मुझे बुलाया तो मैंने मना कर दिया कि मैं इस बार नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं स्टे लेकर के आऊँगा, क्योंकि आप लोग फालतू में चालान कर देते हो हर बार। फिर ये लोग नहीं माने, घर पे 2-2 3-3 बजे आ रहे हैं। मेरी बहन से भी हाथापाई की है। मेरी बहन का फ़ोन भी ले गए थे, जो कि फ़ोन का उन्होंने पूरा रीसेट मार दिया, इसमें वीडियोज़ वगैरह बनी भी थी, जबकि मैंने वो सारा रिकवर कर लिया अपनी जीमेल से सर, ठीक है सर। और फ़ोन तोड़ने के बाद सारा उसकी गले की कंठी भी एक गायब है, जो कि पुलिस वाले हाथापाई उसके साथ भी की है, जिसकी कीमत 1,21,000 रुपये है, जिसका बिल वगैरह सब मेरे पास है। और सर इसका भुगतान कौन करेगा, आप ये बताइए मुझे। इतना सर इतनी प्रताड़ित की जा रही है। ये पुलिस हेल्प के लिए होती है कि प्रताड़ित करने के लिए होती है पुलिस? सर एक तरीके से इतना काम करेगी, सारा बेकसूर लोगों को फंसा रही है, बेकसूर हम लोगों को भेज रही है, मार रही है, तोड़ रही है। आप देखो रात की मेरे पे वीडियो बड़ी भी है सारी, इतना मोटा हाथ स्वेलिंग था, तुरंत मेरे को उन्होंने रेफ़र किया बरेली, जो कि मैं बरेली आके अपना एक्सरे करवाया जाके। बस आपसे गुजारिश है ये सर, या तो आप मेरा इस मामले को संज्ञान में लें। जिन पुलिस वालों ने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे घर वालों को ऊपर लात मारी, मेरी मम्मी लीवर की पेशेंट है, मैं लीवर की पेशेंट हूँ, मेरे लात मारी है गिराया, जिसकी बाकायदा प्रूफ है मेरे पास, वीडियो प्रूफ है, ठीक है सर। आपसे बस यही गिनती करता हूँ कि ये मुझे सस्पेंड चाहिए सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रजनी सक्सेना है। क्या हो गया? रात के 9 बजे के समथिंग मेरे यहाँ पुलिस पहुँची थी। मेरे बेटे को ले जाने लगी। मैंने उनसे कहा
कि भैया मेरे बेटे को क्यों ले जा रहे हैं। बोले ये गैंगस्टर है। मैंने कहा सर मेरे पास इलाहाबाद हाई कोर्ट से स्टे आ गया, आप स्टे देख लीजिए, अगर स्टे गलत है तो आप मेरे बेटे को ले जा सकते हैं। पुलिस वाले बोले नहीं, और इन्होंने मेरे बेटे से मारपीट चालू कर दी। जब मैं नीचे बचाने के लिए भागी जीने से, तो एक जो श्रीपाल जी उन्होंने मेरे इतनी ज़ोर से लात मारी कि मैं बीच रोड पे गिरी। मेरी इस वाली बेटी को भी मार तोड़ करी है, इससे छोटी वाली है उसको भी, और जो बड़ी बेटी जिसकी अभी मैंने 6 अक्टूबर को एंगेजमेंट करी है, वो अपनी शादी की ये देखना सर, ये मेरी मम्मी की लात वो अपनी वो गिर गई। वो अपनी शादी की कंठी वगैरह पहनी हुई थी जो उसके एंगेजमेंट में दी गई थी, वो भी पुलिस वाले छीन के ले गए हैं। आपको क्या हुआ? सर मेरा नाम ऐश्वर्या सक्सेना है, और क्या कहते हैं, जब मेरे भाई को लेकर के जा रहे थे तो बीच में मैंने भी मतलब फ़ोन में सर को ये स्टे ऑर्डर वगैरह दिखाए थे। मैंने बोला कि आप सर ये तो देख लीजिए पहले। हम लोग बहुत तमीज़ से उनसे बात कर रहे थे, वो लोग हम लोगों को बिल्कुल मतलब गाली गलौज दे रहे थे बहुत ज़्यादा, और क्या कहते हैं मतलब मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिया था। मैं जो वीडियोज़ बना रही थी, मेरे हाथ में से फ़ोन छीन के भागा, फ़ोन भी तोड़ दिया था मेरा, और क्या कहते हैं मतलब मेरे चाटे वगैरह में मारने लगे थे मेरे मुँह पे। और फिर जब क्या कहते हैं हम लोग थाने पहुँचे, थाने में भी हम लोगों के संग बदतमीजी बहुत कर रहे थे। महिला कांस्टेबल साथ में थी? हाँ, एक थी लक्ष्मी नाम की थी, उन्होंने भी बहुत बदतमीजी की थी, उन्होंने भी मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिया था। फिर उसके बाद जब मैंने बोला कि मैंने आपसे कुछ बदतमीजी नहीं की, मैंने आपसे कुछ बोला नहीं, तो मेरे से कह रही थी कि क्या कहते हैं चल तेरे को भी थाने में बैठाएंगे, तेरे ऊपर भी रिपोर्ट लिखवा कर तुझे भी बंद करवाएंगे। मैंने कहा जब मैंने कोई गलती नहीं की तो आप ऐसे मुझे क्यों बैठा सकते हो। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं बस उन लोगों के संग क्या कहते हैं सख्त से सख्त तुम कोई वो ली जाए उनकी। हमें सस्पेंशन ऑर्डर चाहिए सर, वरना हम पूरे परिवार के साथ भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे या आत्महत्या कर लेंगे।